हेलो क्लास। आज देखेंगे हम लोग कॉस्ट शीट। क्या देखने वाले हैं? कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट मतलब होता क्या है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी निपटा दूंगा। कॉस्ट शीट मतलब होता क्या है? कॉस्ट शीट मतलब क्या होता है क्लास? कॉस्ट शीट मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। अब जैसे मान के चलो ये एक पेन है, मार्केट में अगर ये पेन 20 रुपए में बिक रहा है तो मुझे कितने का पड़ा? मतलब मैंने उसके ऊपर क्या क्या लगाया? मैंने उसके ऊपर मटेरियल लगाया होगा, लेबर लगाया होगा और कुछ एक्सपेंसेस लगाया होगा। ऐसा पूरा एक्सपेंसेस लगाने के बाद ये पेन अगर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट अगर 18 रुपए पड़ रही है, मार्केट में 20 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 18 रुपए इसकी कॉस्ट हुई। तो वही हमको कैलकुलेट करना है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। आओ देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के दो टाइप हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली लगने वाला खर्चा। अगर ये पेन बना रहा हो तो पेन में डायरेक्टली क्या लगेगा? प्लास्टिक लगेगा, तो प्लास्टिक मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। उसको बनाने के लिए, मशीन चलाने के लिए मशीन पर ही बनेगा, मशीन चलाने के लिए एक लेबर लगेगा तो डायरेक्ट लेबर मशीन के लिए। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे उसके ऊपर होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल लगेगा, डायरेक्टली नहीं लगेगा, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं, ये दूसरा पार्ट है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट लेबर कैसे है? जैसे कि कोई मटेरियल उठाने के लिए इधर ले जाना, उधर ले जाना, ये सारा काम होता है, लेबर करेगा, है ना? तो ये है हमारा इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? इसमें हमारे को तीन एक्सपेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में मैनेजर होगा तो उसकी सैलरी, वो सब उसके अंडर में आएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी सैलरी, वो सब ऑफिस के ऑफिस एक्सपेंसेस में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग एजेंट होता है, उसको कमीशन देना पड़ता है, उसको ट्रैवलिंग के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, कन्वेंस अलाउंस देना पड़ता है, वो सब किसमें आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसका हमने एक प्रोफार्मा ड्रॉ की है क्लास। प्रोफार्मा, प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट। प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट शीट का जो प्रोफार्मा है वो कैसा है, बस इतना निकाल लो, मतलब हमारा कॉस्ट शीट क्लियर। इसी में हमारे पूरे 16 मार्क है। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले हमारे पास होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो पुराना होगा उसको फेंकेंगे तो नहीं, उसको यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और लग रहा है तो मैं परचेस करूंगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। प्लस कैरीज इनवर्ड, मटेरियल को लाने का खर्चा, कैरीज इनवर्ड, रोड से लाऊंगा, कैरीज इनवर्ड, ट्रक भाड़ा। ऑक्ट्राई, फ्रेट, फ्रेट भी लगता है, अगर मैं कहीं से ट्रेन से ला रहा हूं या फ्लाइट से ला रहा हूं तो फ्रेट। देन माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मुझे मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। क्या मिल जाएगा? मटेरियल कंज्यूम, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है। देन अब उसमें वेजेस लगे, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ही यहां देखे थे अपने, है ना? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्टली मटेरियल पर काम करेगा, डायरेक्टली मटेरियल पर एक्सपेंसेस लगेंगे, जिससे मुझे मिल जाएगी क्या? प्राइम कॉस्ट। दोनों को एडिशन कर लूंगा, क्या मिल जाएगी? प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें ये वाले एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट वाले, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्लस करूंगा। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखा होगा आप लोगों ने, रोड पे काम चलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता, मतलब उस प्रोडक्ट पर काम चालू है, प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब रात हो गई, रात को मैंने क्या कर दिया, वो प्रोडक्ट को बना के छोड़ दिया है, नेक्स्ट डे उसके ऊपर वापस वर्किंग करूंगा, तो रात में वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट डे उसके ऊपर वापस काम किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। देन इन तीनों का टोटल कर लेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। देन ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे सब उसके अंडर में आएंगे, ये इसमें प्लस कर दूंगा मैं फैक्ट्री कॉस्ट में, तो मिल जाएगा मुझे ऑफिस कॉस्ट। क्या मिलेगा? ऑफिस कॉस्ट मिलेगा। देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? मेरा पेन रेडी हो गया, तैयार हो गया, उसको मैंने सेलिंग के लिए बेचा नहीं अभी तक के,
ठीक है, रात में वो क्लोजिंग हो गया था, नेक्स्ट डे उसको मैं निकालूंगा, तो वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? रात को मैंने ये पेन, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होके तैयार है, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट होके तैयार है, और ये मैंने रख दिया, मैंने बेचा ही नहीं, मैंने बेचने के लिए भेजा ही नहीं, मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो मेरे पास पूरा रेडी माल बन के तैयार है लेकिन मैंने बेचने के लिए भेजा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट डे वही हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद मुझे मिल जाएगा COGS। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन उसमें मैं ऐड करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या ऐड कर दूंगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो मुझे मिल जाएगी टोटल कॉस्ट। क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट। मतलब अभी मुझे यहाँ पर एक पेन बनाने की टोटल कॉस्ट मिल गई, फिर इसका मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा, तो सेलिंग प्राइस पर इसको मैं बेच दूंगा, जितना भी परसेंट मुझे प्रॉफिट ऐड करना है उस परसेंट पर। तो सेलिंग प्राइस मैंने उसका डिसाइड कर लिया, सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझा होगा क्लास। थैंक यू।